Now we are going to start our chapter number 3rd, that is trigonometry. कंप्लीट नेम और कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. So before starting trigonometric function we have to know the coordinate system for trigonometry. Trigonometry के लिए quadratic system क्या होता है वो हम देखेंगे, है ना. तो as we know that the axis of x, that means the horizontal axis, and the axis of y, that means the vertical axis, है ना. They divide the entire space into 4 equal parts. 1, 2, 3 and 4. Each part is known as quadrant. One fourth part of whole quadrant, quarter part. हाँ, this. तो consider, suppose we have an arbitrary line. Arbitrary line, the line which is moving. So हम always remember the डायरेक्शन विच इज़ अपसाइड एक्स एक्सिस इज़ नोन एज पॉजिटिव डायरेक्शन. ये इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं. मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है, क्लॉक के अगेंस्ट डायरेक्शन क्वाड्रेंट सिस्टम में, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है. और क्लॉक के अपोजिट टूवर्ड्स क्लॉक, जैसी क्लॉक चलती है, क्लॉक के कांटे ऐसे चलते हैं ना, ऐसी डायरेक्शन को हम, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं इसे. ठीक. तो हमारे पास एक घूमने वाली कोई लाइन है, ऑर्बिटरी लाइन है सपोज, है ना. तो यहाँ से वो घूमना स्टार्ट कर रही है. तो जहाँ से हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ये 0 डिग्री कहलाता है. यहाँ से नापेंगे हम सारे एंगल. ठीक है. तो 0 डिग्री ऑर्बिटरी लाइन ऐसी चलेगी. तो आप देख रहे हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. 4 पार्ट होते हैं. ईच पार्ट इज़ नोन एज अ क्वाड्रेंट. ठीक है. तो ये ऑर्बिटरी लाइन चली तो आप देख रहे होंगे जब तक ये ऑर्बिटरी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रही है तो जितने भी एंगल बनेंगे वो लेस देन 90 होंगे. क्यों? क्योंकि ये एंगल यहाँ पर आकर 90 डिग्री बनेगा. का मतलब अगर कोई ऑर्बिटरी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ ये है वो ऑर्बिटरी लाइन जिसने कहाँ से मूव करना शुरू किया था, 0 डिग्री से मूव करना शुरू किया था, यहाँ पहुँची. सपोज इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ एक्स. एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कितना एंगल क्रिएट कर रही है, थीटा. ऊपर की तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव माना जाता है. क्लियर. तो डेफिनेटली ये जो एंगल रिमेनिंग एंगल बनेगा ये 100% 90 से छोटा होगा, यानी 90 माइनस थीटा बनेगा. क्यों? यहाँ तक 90 है ना, इतना हो गया थीटा, तो ये रिमेनिंग कितना बचा आपका. ठीक. अब ये लाइन घूमते 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 जब यहाँ पहुँच जाएगी तो 90 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा. अब जैसे ही ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करेगी, ये देखिए, तो जो भी एंगल बनेंगे वो 90 से बड़े हो जाएंगे. लेकिन ये स्ट्रेट एंगल यहाँ पर 180 डिग्री का बनेगा. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ऑर्बिटरी लाइन घूमते हुए यहाँ पहुँच गई सपोज. हाँ, सेम एंगल थीटा से यहाँ पहुँच गई. तो अब जो एंगल बनेगा ये नेक्स्ट वाला, ये 90 से बड़ा हो चुका होगा, मतलब 90 प्लस थीटा बनेगा. इधर 90 से बड़ा तो 90 प्लस. लेकिन जो भी एंगल रहेंगे यहाँ पर वो 180 से कैसे होंगे, छोटे होंगे, यानी 180 माइनस. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 टाइप के एंगल बनते हैं. कौन कौन से? 90 प्लस बनता है और 180 माइनस सेकेंड में बनते हैं. बहुत आसान है, ध्यान रखना. सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ होता है तो 90 से आगे 180 से पीछे, मतलब 90 प्लस 180 माइनस. ठीक.
सेम ऑर्बिटरी लाइन अब घूमते 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 जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करेगी तो अब ये जो एंगल क्रिएट करना शुरू करेगी वो 180 से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये किसकी लाइन कहलाएगी? 270 डिग्री की कहलाएगी। 270 को रेडियन में 3π/2 लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं, 90 मतलब π/2 होता है। हाँ, तो जो भी एंगल होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में वो या तो 180 से बड़े होंगे, 180 से बड़ा होगा लेकिन 270 से छोटा होगा। तो 270 माइनस और 180 प्लस, ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेंगे? थर्ड में बनेंगे। ठीक। नाउ अगेन द मूविंग लाइन, व्हेन द मूविंग लाइन एंटर्स इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट हियर, so angle made by the line will be more than 270 but less than 360। 360 को 2π भी बोल देते हैं। 360 डिग्री और 2π एक ही बात होती है, 180 है ना। पाई रेडियन, ये रेडियन है, एसआई यूनिट एंगल की रेडियन होती है, फिजिक्स में देखा होगा आपने, है ना। एसआई यूनिट पाई के फॉर्म में होती है। हमने अधिकतर डिग्री, तो रिलेशन ये है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होती है, ओनली डिग्री। क्लियर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल बनेंगे? 270 प्लस 360। अब ये ऑर्बिटरी लाइन घूमते 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 वापस जब यहीं पहुंच जाएगी, अपन ने फर्स्ट पोजीशन इसकी यहाँ से ली थी, स्टार्ट इसने यहाँ से मूव करना किया था, तो अब जो एंगल होगा देखो आपका एक राउंड उसका कंप्लीट हो गया यहाँ, और हमको पता है कि एक राउंड में कंप्लीट एंगल होता है 360 का, मतलब 360 से ऊपर पहुँच गई। अब ये दूसरा राउंड शुरू हो गया तो 360 प्लस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। हाँ, तो हर क्वाड्रेंट, ईच क्वाड्रेंट में दो टाइप के एंगल बनते हैं। फर्स्ट में कौन कौन सा बनेगा? 90 माइनस और 360 प्लस। सेकेंड में 90 प्लस 180 माइनस। थर्ड में 180 प्लस बट 270 माइनस, एंड द फोर्थ में 270 प्लस एंड 360 माइनस। ये दो टाइप के एंगल चारों क्वाड्रेंट में बनते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशो पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉड। ये 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट में ईच वन इज़ पॉजिटिव, इट गेन पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसिक भी होगा भाई, है ना। ये इसके लिए मैं कोई चीज़ लिखूं तो वो कॉसिक में भी फॉलो होगी। कॉस और सेक के लिए लॉ सेम, और टेन और कॉट के लिए पेयर है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। 10th में हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसिक, मतलब कॉसिक का रेसिप्रोकल साइन। ऐसा रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल करने से साइन में थोड़ी कोई फ़र्क आता है, राइट ना। हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो 4 बचे, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ऑल विल बी नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू गेन करते हैं वो, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव, अदर 4 विल बी नेगेटिव, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, अदर विल बी नेगेटिव। क्लियर। तो ध्यान रखना है अगर आपको, तो फर्स्ट में ऑल, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन, चौथे में कॉस। ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर
टी कप। इस सेंटेंस से आप ध्यान रख सकते हो कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सिल्वर का साइन पॉजिटिव, टी का 10 पॉजिटिव और कप का कॉस, सी फॉर कॉस पॉजिटिव, अदर विल बी नेगेटिव। ध्यान रखने के लिए ये सेंटेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर? अब देखना, जैसे कि दो बातें और जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि पाई के साथ मान लीजिए ऑड नंबर है, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 180 के ऑड मल्टीपल्स है ना, इनको एज अ 180 फॉर्मूले में बिहेव करवाना है आपको। मतलब आप इसको जो प्रॉपर्टी 180 में लगेगी वही इनमें लगेगी, 1, 3, 5, 7, 9 सभी में। तो कैसे ट्रीट करोगे आप इन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को? एज अ 180 ट्रीट करोगे। हाँ, पाई के साथ इवन नंबर आ रहे हैं, जैसे 2 पाई तो 360 हो जाएगा ये, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। तो एज अ 360 ही बिहेव करना है आपके साथ। मतलब जैसा बिहेवियर आपका 180 से होगा, इसके ऑड मल्टीपल से भी बिहेवियर कैसा होगा आपका? 180 जैसा ही होगा। और जो बिहेवियर आपका 360 के साथ होगा, जो भी रूल 360 प्लस, जैसे ये है 360 माइनस, तो 2 पाई माइनस, तो 4 पाई भी है तो वो 360 माइनस जैसे ही बिहेव करेगा, है ना। 6 पाई भी, 8 पाई भी, 10 पाई, 12 पाई, इनको ऐसा कैसे बिहेव करवाना है आपको? एज अ 360 जैसे ही बिहेव करवाना है। ये दो बातें, पहला ये फिगर दिमाग में होना चाहिए, कहाँ कौन पॉजिटिव और कौन से एंगल कहाँ बनते हैं, ठीक है। फिर दो बातें और, ये नंबर 1, नंबर 2 ये हो गई। नंबर 3 आपको जो ध्यान रखना है वो कि 90 है ना, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, 90 प्लस माइनस हो थीटा में या 270 प्लस माइनस हो, प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, कोई मायने नहीं रखता, है ना। ये दे विल चेंज, बदल जाते हैं। ये कैसे बदल जाते हैं? साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस होगा तो साइन हो जाएगा। कौन कौन से एंगल? 90 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डजेंट मैटर। 270 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डजेंट मैटर। सिमिलरली 10 बदलेगा किस में? कॉट में, और कॉट बदलेगा किस में? 10 कॉट में तो कॉट 10 में, एक दूसरे में चेंज होते हैं। सिमिलरली कॉसेक बदलेगा किस में? सेक में, और सेक बदलेगा किस में? दिस इज़ द मीनिंग ऑफ विल चेंज का। विल चेंज का मतलब ये होगा ऐसे बदल जाएंगे ये। नंबर 4, अगर आपके पास है ना 180 के साथ प्लस माइनस में एंगल है, या फिर 360 के साथ प्लस हो चाहे माइनस हो, दे विल नॉट चेंज, ये नहीं चेंज होंगे भाई। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। क्लियर? तो ये बातें अगर हमको ध्यान है तो नाउ वी विल गो फॉर द वैल्यूज़ अबव 90 डिग्री। 90 डिग्री से ऊपर जो वैल्यू होती है हम उनको भी फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है लेकिन आपको इसके लिए। क्लियर है? हाउ वी यूज़ दिस क्वाड्रेंट सिस्टम। हाँ, तो सी द फॉलोइंग फॉर्मूला। इनमें से कुछ आपने लास्ट ईयर पढ़े थे भाई। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, और टेन 90 माइनस थीटा। मैं ये 3 लिख रहा हूँ सेम विथ कॉसिक 90, एक बार लिख दे रहा हूँ, कॉसिक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम कॉड 90 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट सिस्टम जो है 10th में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल था, इसलिए ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने के लिए कह दिया था।
मैंने ही याद करने के लिए कि याद कर लो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा याद किए थे आप? हाँ। अब देखो नियम क्या है वास्तव में। यहाँ मैंने देखा 90, सबसे पहले इसको देखना चाहिए। तो 90 देखा या 270 देखेगा तो चेंज होगा, 180 और 360 यहाँ होगा तो चेंज नहीं करना है। तो क्या है ये? चेंज होगा ना, इसलिए साइन का क्या हो जाएगा ये कॉस। और अब पूरा देखो, अब 90 माइनस किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में बनता है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं क्या? तो इसका आंसर प्लस कॉस थीटा है। मतलब थीटा के प्लेस में जो रहेगा वो बस बचेगा। ये 90 गया। ध्यान से इसी फॉर्मूले को आपको लास्ट ईयर फिर याद करने के लिए क्या किया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। वास्तव में ये नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा था तो इतना सारा कहाँ, आपको इसकी बस ज़रूरत थी तो आपको ये 6 फॉर्मूले याद करवा। सिमिलरली ये देखिए 90 फिर देखा, 90 फिर देखा, बदलेगा कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। पहले ही इसको देख के काय में बदलेगा वो पहले ही लिख दिया था। अब बाद में साइन देखा था तो 90 माइनस थीटा किस में रहता है? फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव यानी प्लस लगेगा, प्लस लगा। tan 90 देखा, बदलेगा tan का हो जाएगा क्या? कॉट थीटा। फर्स्ट में ही है तो ऑल पॉजिटिव। ऐसे ही कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक थीटा, बदल जाएगा 90 है। सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक। कॉट का क्या हो जाएगा? tan और ऑल पॉजिटिव, दैट्स व्हाई ऑल पॉजिटिव। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम कि 90 प्लस अब मैं 3 बस लिखूंगा, 3 आप ये वाले 3 आपको लिख लिया करो है। अब मैंने देखा 90 प्लस में आ गए हम, तो फिर से नज़र यहीं पर 90 बदलेगा तो साइन का हो गया कॉस थीटा। ऐसे ही काम करना है आपको जैसे मैं कर रहा हूँ। कॉस का हो जाएगा क्या? साइन थीटा। tan का हो जाएगा क्या? कॉट थीटा। 90 देखते ही मैंने बदल दिया। 90 और 270 चेंज होते हैं, 180 और 360 चेंज नहीं होते। तो 90 देखा मैंने, सब में बदल चेंज हो गया, प्लस माइनस नहीं देखा। अब पूरा देखा मैंने कि 90 प्लस है ये थीटा, और 90 प्लस थीटा बनता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन को छोड़ दो तो सब नेगेटिव होते हैं। तो ये है साइन भाई, इधर देखना उधर ना देखना। ये कौन है? कैसा होगा? प्लस में। बाकी कॉस और tan कैसे होंगे? फॉर्मूले बन गए। ऐसे ही कॉसेक, साइन पॉजिटिव था तो कॉसेक वाला भी कैसा आएगा? प्लस में, बाकी दोनों माइनस में। क्लियर हुआ? ये हो इधर पहुंच गए। अब इसकी बात करते हैं अगले फॉर्मूलों। 7, 8, 9 साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा और tan 180 माइनस थीटा। मैं 3 लिख रहा हूँ, टोटल 6 होंगे ये है। अब फिर से मैंने देखा 180 चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, tan का tan ही। ये देखो भाई लिख दिया। अब साइन देखूंगा मैं क्या? 180 माइनस किस में बनता है? सेकेंड में। सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन बस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। फॉर्मूले बन गए। अब इनको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, आगे बढ़े। 10, 11, 12 साइन। अब हम पहुंच गए हैं 180 प्लस पर। कॉस 180 प्लस और tan 180 प्लस। फिर से ऐसे ही काम करना है। 180 चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही रहेगा और tan का tan ही रहेगा। अब 180 प्लस बनता है थर्ड में, और थर्ड में tan बस पॉजिटिव होता है, बाकी सब tan वाला बस आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी के आंसर कैसे होंगे? सिंपल। क्लियर? सिमिलरली 13, 14
15 में अब हम देखते हैं साइन 270 माइनस साइन 270 प्लस माइनस कॉस 270 माइनस एंड टेन 270 माइनस। फिर से नज़र गई कहाँ पर, 270 पर चेंज होगा। 90 और 270 चेंज होते हैं तो साइन का हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा क्या, साइन थीटा, टेन का हो जाएगा क्या, कॉट थीटा, ये चेंज होगा। ठीक, अब 270 माइनस बनता है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन बस पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव। ये बन गया हाँ, ये थीटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि थीटा की जगह कोई भी नंबर, थीटा कैन बी एनीथिंग, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ 270 होना या 90 या 180 होना जरूरी है, बाद में कुछ भी हो। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ, 90 डिग्री तक की वैल्यू आपको अभी पता थी भाई, 90 तक की टेबल सबकी तैयार है ना, उसको तो नहीं बताना फिर से। चलिए, किसी ने हमसे साइन 120 डिग्री पूछ लिया कि कितना होता है, आगे बढ़ गए 90 से हम। क्लियर? तो देखो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जितने भी फॉर्मूले हैं वो या तो 90 में है या 180 में है या 270 में है या 360 में है। तो आपको इस 120 को इन चारों में से किसी में, जिसमें भी इच्छा हो उसमें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 120 को मैं 90 प्लस 30 भी लिख सकता था, और 120 को मैं 180 माइनस 60 भी तो लिख सकता था। तो आपकी इच्छा, दोनों में से कोई भी काम करो, आंसर चेंज नहीं होगा। देखो मैं आपको करके बता रहा हूँ, है ना। तो मैंने देख लिया 120, 90 और 180 के करीब है तो इनमें बदल दिया। जो नंबर जिसके करीब पड़े उससे बदल लिया करो। कोई 270 के करीब है ना। मान लीजिए हमसे किसी ने 300 की वैल्यू पूछी है, तो 300 आपको किसके करीब लगेगा, 270 और 360 के करीब है ये, तो इसके फॉर्म में बदल लो आप। आपके पास 4 ऑप्शन है चेंज करने के, 90, 180, 270 एंड, तो ये आप अपनी नीड के हिसाब से किसी से भी बदल सकते हो, नीड के हिसाब से काम करो। क्लियर? हम बात कर रहे हैं, है ना। ये हमको निकालना है, मान लीजिए किसकी, 120 की। तो मैंने इसको 2 बार, ये भी लिख सकता था मैं, ये लिख सकता था, दोनों से काम करके बता रहा हूँ मैं आपको। आप देखोगे दोनों में आंसर सेम आएगा। चलिए, अब ये यही चीज़ मैं बोल रहा था भाई, थीटा कैन बी एनीथिंग। अब हमारी थीटा की वैल्यू 30 है और इसमें आप देख रहे हो तो थीटा 60 है। जो बाद वाला नंबर होगा वो थीटा कहलाएगा। तो चलिए नियम लगाते हैं हम। मैंने देखा यहाँ है 90, तो बदलेगा तो क्या हो गया, ये कॉस थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री लिखना है। अब 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन ही तो है, तो प्लस कॉस 30 आएगा। अब कॉस 30 की वैल्यू आपको ध्यान होगी भाई कितनी, √3/2 होती है। ये आंसर हो गया, मतलब साइन 120 √3/2 होता है। ये निकाल ली, वही टेबल रहेगी आपकी, उसी की हेल्प से ये और ऐड कर दो उसमें, बहुत लंबी टेबल आपकी तैयार हो गई भाई। चाहे जितने डिग्री की कोई वैल्यू पूछे हम बता दें इनका यूज़ करते हुए। इससे करके देखें, क्या देखा यहाँ 180 नहीं बदलेगा तो साइन 60 ही आएगा। साइन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री चल रहा है, ये देखिए। अब 180 माइनस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, ये साइन ही तो है, तो प्लस में आंसर आएगा। अब साइन 60 की वैल्यू बोलो, हाँ ये देख लो भाई, दोनों के आंसर सेम आए होंगे। एक को मैंने 90 से बदल के दिखाया, एक को 180 से, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसे हम अब अपनी टेबल में 90 डिग्री से आगे बढ़ गए हैं। देखो 120, 135 निकाल सकते हैं सिमिलरली हम, और आगे बढ़ जाओ 225 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 720 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू निकल आएगी अब, है ना। क्वेश्चन आएंगे उस समय और बताऊंगा। तो ये सारे फॉर्मूले ऐसे तैयार होते चले जाएंगे आपके। और बना के बताऊं कि सफिशिएंट है, 270 के बना दिया मैं, है ना, 270 के बन गए, 270 प्लस के बना लो, बनाइए। चलिए, साइन 270 प्लस कॉस 270 प्लस
और tan 270 प्लस। चलिए नियम लगाते हैं हम। सबसे पहले 270 देखा हमने, चेंज होगा, साइन का हो गया cos थीटा, cos का हो जाएगा sin थीटा, tan का हो जाएगा cot थीटा, ये तो पहले ही कर लिया हमने। अब देखा 270 प्लस चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos बस पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव। ये बन गए भाई 3 फॉर्मूले। और बनाऊँ 360 माइनस और 360 प्लस के। 360 माइनस वाले चेंज होंगे कि नहीं? नहीं चेंज होंगे। किस में माइनस आएगा? कॉस में बस प्लस आएगा, बाकियों में माइनस लग जाएगा। ये हो गया। सिमिलरली 360 प्लस, 360 प्लस कहाँ आ जाएगा फिर से? फर्स्ट में ऑल हो गया। हाँ, तो ईच क्वाड्रेंट के 6 फॉर्मूले होते ना, साइन कॉस टेन, कॉस सेक कॉट। देखो एक के 6, एक कॉट किसी भी डिग्री में 6 बनेंगे, तो 6 6 6 6 6 6 6 6। इतने फॉर्मूले हमको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मात्र ये फिगर का है ना, इनको ये ध्यान है तो ये कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी आपकी टेबल एक्सटेंड हो गई है अबव 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर की टेबल हमको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हुआ ये, इतनी सारी चीज़ें कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसको तैयार करना है, 1-2 बार बना के देखना है, फॉर्मूले 1-2 बार लिख के देखना है खुद से। और लिखो, जब भी बनाओ तो ऐसे ही बनाओ, पहले इसको देखो चेंज होगा कि नहीं, नहीं चेंज होगा तो चेंज कर दो, नहीं होगा तो मत करो। और फिर देखो किस क्वाड्रेंट में है तो कौन प्लस में होगा कौन माइनस में, बस हो गया। 2 स्टेप में लगाया करो, हमेशा सही लगेगा। क्लियर है?